बाहर का कोई विदेशी डाइटिशियन है और वो कह रहा था कि बनाना रात को खाइए, आपका पेट जल्दी खाली नहीं होगा, सुबह तक आप भरा भरा महसूस करेंगे। अब उसने खुद करके देखा होगा, अब उसकी बुक्स में कहीं अवेलेबल नहीं है इस तरह की नॉलेज जो उसको गाइड करे कि कौन सी चीज़ कब खानी है, जो कि सिर्फ आयुर्वेद में है। इसीलिए आयुर्वेद काफ़ी हटकर है। केला ठंडी तासीर का है, इसीलिए रात को भूल कर भी सेवन ना करें। अगर रात को केला खाएंगे तो नाक में पॉलिप आना, कफ, नज़ला, जुकाम, छींक के रहना, ये समस्या होंगी ही, हो जाएंगी या हो सकती हैं, नहीं हो जाती हैं। तो इससे बचें। मैं सुन रहा था किसी ऐसे व्यक्ति को, अपने आप में बड़ा प्रतिष्ठित, मैं अक्सर सुनता नहीं लेकिन मुझे किसी ने कहा इसको सुनिए, ये क्या बोल रहा है। तो वो बाहर का कोई विदेशी डाइटिशियन है और वो कह रहा था कि बनाना रात को खाइए, आपका पेट जल्दी खाली नहीं होगा, सुबह तक आप भरा भरा महसूस करेंगे। अब उसने खुद करके देखा होगा, अब उसकी बुक्स में कहीं अवेलेबल नहीं है इस तरह की नॉलेज जो उसको गाइड करे कि कौन सी चीज़ कब खानी है, जो कि सिर्फ आयुर्वेद में है। इसीलिए आयुर्वेद काफ़ी हटकर है। और वो कह रहा है कि इसमें पोटाशियम होता है, ज़रूर खाइए, आपकी एंटीऑक्सीडेंट है, ये आपके स्टमक को अच्छा कर देगा। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन सुबह के समय या दोपहर तक अगर केला खाया जाए। रात को केला खाने का मतलब है अपनी बीमारियां अपने लिए आमंत्रित करना और अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालना, नुकसान उठाना, बेवजह के दवाइयों पे पैसे खर्च करना। खैर, मैं बात करूं डिटेल में केले पर, तो केला ठंडी तासीर का है। याद रखिएगा, तासीर का मतलब नेचर किसी चीज़ की। और ये थोड़ा भारी होता है पचने में, इसलिए ये नहीं कि इसको खाइए ही नहीं, भारी है तो अच्छी चीज़ है। उल्टा अगर भारी है आप खा लेंगे तो रोटी की ज़रूरत ही नहीं, इसी से 2 केले 3 केले खा के पेट भर जाता है। एक्सेस में किसी ने 8-10 केले ही खा लिए तो ये अति हो जाएगी। अति हो जाएगी तो पेट को पचाने में काफ़ी जोर लगाना पड़ेगा। और रोज़ इस तरह के आप अगर झटके या यूँ कहूँ कि पेट से इतना काम जब लेंगे एक साथ, तो हो सकता है आपकी पाचन अग्नि मंद पड़ जाए। इसलिए एक साथ बहुत सारी मात्रा में इसको खाने का विधान नहीं है। यदि कोई मंद अग्नि वाला है या उसको केला खा के डकारें आती हैं, पचता नहीं है, तो केले पे हल्का नमक लगाना, या फिर उससे भी ज़्यादा जल्दी यदि केले को पचाना है तो उस पर थोड़ी दालचीनी का पाउडर डाल देते हैं तो और भी जल्दी ये पच जाता है, फिर तो देर भी नहीं करता। लेकिन जिनका वजन कम है उनको दोपहर के भोजन के बाद पका हुआ केला, जो जिसपे काले रंग की एक उस पे जो चितरी जिसको बोलते हैं वो बन जाती है, काले काले रंग के जो निशान, जिससे पता चलता है केला नरम हो रहा है, पक रहा है। ऐसा पका हुआ केला तो बहुत जल्दी पचता है, इतना भारी नहीं होता और वजन भी बढ़ाता है, क्योंकि कच्चा हो या पका हुआ केला जो है ये ठंडी तासीर का माना जाएगा। लेकिन जितना कच्चा उतना भारी, जितना पक गया उतना हल्का या उतना कम भारी, ऐसा मान के चलिए। ठंडा है तो कुछ तो फायदे भी इसमें होंगे, ये थोड़ी है कि ये ठंडी चीज़ लेनी ही नहीं। ठंडा है तो दोपहर को ले लिया तो ज़्यादा, जिनके पेट में आग एसिडिटी मचती है, अच्छा है उनके लिए। सुबह जिनको एसिडिटी की गोली खाने की दिक्कत है, वो इसी को अगर शक्कर डाल करके मसल करके या मिश्री डाल करके मसल करके चूस चूस कर अगर खाएंगे तो मैं समझता हूँ ये आपको एक मलहम भी लगा देगी, चाहे वो एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, चाहे वो जलन है छाती में, चाहे वो खट्टी खट्टी डकारों का आना हो। तो ये जिनको इस तरह की समस्या है ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बात सिंपल सी है, याद रखना होता है चीज़ को कि मेरे लिए ये यूज़फुल है कि नहीं है, अगर है तो कितनी है। तो जिन लोगों को पीरियड जल्दी आ जाते हैं, महिलाओं को, उनके लिए अच्छा हो गया ठंडी तासीर का होने की वजह से। जिनको हर समय हाथ पैर से सेक निकलता है, मल बंद के नहीं आता, तो एक बात कहना चाहूँगा, ये केला जो है मल को बाइंड करता है, क्योंकि अपने आप में इसमें काफ़ी सॉलिड अर्थ मटेरियल होता है अपने आप में,
तो ये बांधता है। दही में अगर फेंट करके एक केले को, आधे केले को थोड़ा मिश्री शक्कर मिला करके अच्छी तरह फेंट दिया जाए, बच्चे को भी खिला दिया जाए, एक तो उसको कैल्शियम मिल जाता है, दूसरा उसकी हड्डियां मजबूत, शरीर बढ़ता है, भूख अच्छी रहती है, पाचन अग्नि ठीक रहती है। और तो और पेट यदि दस्त रहते हैं बार बार तो उनके लिए बहुत अच्छा है। दस्त में अगर किसी का पता लेने जा रहे हो तो आप ज़रूर केला लेकर जाइए। यदि आप किसी व्यक्ति को जिसकी पाचन अग्नि खत्म हो चुकी है, डॉक्टर कोई लंबी बीमारी से उठा है, उसके लिए आप केला ना लेके जाएं। कोई ऊपर ऊपर की बीमारी है, जैसे बुखार से उठा है, कोई 2-4-10 दिन की बीमारी है, तो उस वक्त आप केला लेकर जाइए। मासिक के बारे में मैं बात कर रहा था, ये वहीं दूसरी ओर जिनको धात ज़्यादा आती है, गर्मी में, मसानों में गर्मी एक वर्ड लोग मेरे पास जब आके बैठते हैं तो बोलते हैं कि मुझे पेल्विक एरिया में बड़ा गर्मी महसूस होती है, कोई ना कोई नाइट फॉल या ऐसी समस्या है, उनके लिए केला बहुत अच्छा है। जाते जाते ये कह दूं कि केला खुश्क नहीं, तर है, या यूं कहूँ ये स्निग्ध है, इसलिए अच्छा भी है वायु के लिए, क्योंकि स्निग्ध चीज़ें, हालांकि ठंडी चीज़ वायु में नहीं देते, लेकिन स्निग्ध चीज़ जो होती है, जो खुश्क नहीं होती, ऑयली होती है, वो वायु को अच्छा करती है। इसलिए ठंडा होने के बावजूद ये वायु के लिए भी अच्छा है। पित्त के लिए तो अच्छा था ही, वायु के लिए भी अच्छा है। तो इसलिए भोजन के बाद इसको सुबह या दोपहर को दिया जाता है। खाली पेट सुबह केला एक बार मैंने बताया था वजन घटाएगा बेशक, क्योंकि अपने आप ही जब हम इसको सुबह खाली पेट लेते हैं तो पूरा पेट भर जाता है, खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और फिर ये पच भी जल्दी जाता है। इतना भारी तो नहीं है कि जितनी पराठी और रोटी और तली चीज़ें होंगी, तो वो फिर थोड़े में ही शरीर का गुजारा हो जाता है। फिर ज़्यादा उसको भर पेट ऐसी चीज़ें, आटा और ये सब नहीं खाना पड़ता बाद में नाश्ते में। इस वजह से भी उसको कैलोरी कटिंग मिल जाती है, एक अच्छा रिप्लेसमेंट मिल जाता है सुबह के समय, काफ़ी देर तक उसका पेट भरा रहेगा। इसलिए भी सुबह मैंने वज़न घटाने के इच्छुक लोगों को सुबह केला खाने के लिए बोला था। और इसके अलावा पके हुए केले का शरबत बनता है, जो कि गले की कफ, बलगम, खांसी और अस्थमा में दिया जाता है। आप सोचेंगे ये तो ठंडी तासीर का है, तो ठंडी चीज़ें तो कफ, अस्थमा, साइनस, खांसी में दी नहीं जाती, लेकिन आयुर्वेद कहता है कि जस्ट थोड़ी सी आपको समझदारी बरतनी है। अगर इसका शरबत बना लें, इसको उबाल के, इसमें मिश्री मिला करके, चीनी मिला करके, जैसे शरबत बनते हैं बाकी बेल का बनता है, इसका भी बन जाएगा पके फलों का मसल के। तो इससे जब शरबत तैयार हो जाता है, उसको अग्नि देकर बनाया होता है, तो वो कफ और खांसी में, अस्थमा में भी देते हैं उसको ठीक करने के लिए। और जाते जाते फिर एक और बात कह दूं, केले का अगर ना सेवन कर पाओ, कहीं यात्रा में हो, तो जल्दी नरम पड़ जाते हैं। और आपको जिनको वजन बढ़ाना है उनको केले, कच्चे केले लेकर के काट करके उसको सुखा लीजिए, छिलके उतार करके धूप में सुखा लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। वो पाउडर 1-2 चम्मच, 3 चम्मच आप दोपहर के खाने के बाद पानी से ले सकते हैं, सुबह दोपहर 2 टाइम। उससे होगा ये कि आपको बड़े बड़े सप्लीमेंट्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो कि आप अक्सर खरीद के बाज़ारों से लाते हैं वज़न बढ़ाने के लिए। आप जहाँ भी हैं, यात्रा पे हैं, ऑफिस में हैं, कभी अवेलेबल हो गया केला तो ताज़ा बेहतरीन, ना मिला तो इस तरह से भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको मेरी जानकारी कैसी लगी मुझे नीचे ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो को आप अपने ऐसे सज्जनों से साझा करना चाहते हैं जो हिंदी नहीं जानते, अंग्रेज़ी जानते हैं, तो मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है इसी वीडियो को सरल शब्दों में जितना भी मैं बता पाऊँ, जिस ढंग से भी, उसको अंग्रेजी में, इंग्लिश में बोलने की, बताने की, मेरे दूसरे चैनल नित्यानंदम इंग्लिश पर आप जा कर के ज़रूर देखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। नमस्कार।